नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए संबंधित प्रश्न हल करेंगे। इससे मूलों की प्रकृति कैसी होगी और उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। क्या होती है द्विघात समीकरण? ये होती है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें शर्त ये होती है a नॉट इक्वल 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें a b c ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। a b c ये क्या है? वास्तविक संख्याएं का मतलब होता है परमेय और अप्रमेय संख्या दोनों हो सकती है, लेकिन एक की जगह 0 नहीं होगा। फिर इसे मूलों की प्रकृति हमें पता करेंगे, क्या प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें इनकी समीकरण जो है ना हमारे पास, वो है कि 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ये है समीकरण। प्रकृति के लिए हम इसमें निकालेंगे विविक्ति कार्य। विवेचक है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनका मान यदि 0 से बड़ा है, अगर आ जाए 0 से बड़ा, इसमें हम हल करेंगे ना, 0 से बड़ा आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व होगा और अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल कैसे होंगे? दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग आंसर आएंगे। ये एक नंबर। नंबर 2, यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा मतलब आंसर आएंगे इसमें, और अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल बराबर होंगे, दो बराबर मूल होंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। नंबर अगला 3 नंबर, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, माइनस में मान आ गया, 0 से छोटा मान आ गया, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। कोई मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे। इसके आंसर नहीं आएंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पता करेंगे a कितना है। a 3, b माइनस 4 रूट 3, c 4। तो इसमें निकालेंगे b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b का मान है माइनस 4 रूट 3 का स्क्वेयर, और a है इसमें 3 और c है 4। तो 4 का वर्ग 16 माइनस का प्लस होता ही है, रूट 3 का वर्ग 3, 16 3 48 हो गया, और 4 3 12, 12 चौक 48, 48 में से 48 गया 0, शून्य आ गया। कौन सी लागू होती है इसमें? 2 नंबर,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसमें पूछा मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, ये प्रकृति है, बराबर होंगे दोनों मूल। अब कह रहा है अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व कब होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, तभी अस्तित्व है। तो अस्तित्व भी है, इसमें अस्तित्व होगा, होगा तो उन्हें फिर कह रहा है ज्ञात करो, उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए हम विधि लगाएंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य है ये। द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये द्विघाती सूत्र है। तो x बराबर माइनस बी, बी की जगह कितना है? माइनस 4√3, माइनस 4√3 है, बी की जगह माइनस है साथ में, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने निकाला है, क्या आया? 0 आया, बट्टा 2 गुना 1 का मान तो 3 है। तो इनको आगे हल कर दिया, माइनस माइनस गुना होके प्लस 4√3, और 0 का तो वर्गमूल 0 ही होता है, 0 का तो वर्गमूल 0 ही होता है, 3 दूनी 6। अब लगा लो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस। जब x बराबर 4√3 प्लस 0 बट्टा 6, तब x बराबर आएगा, 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही, तो 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 4√3 ही आएगा। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो 4√3 बट्टा 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से कट रहा है। अब आगे और कट रहा है, देखो ये 2√3 है ना, ये आगे और कट रहा है। इसमें ये बिना रूट की संख्या है, इनको हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि वापस कैलकुलेशन करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा, तो ये एक रूट कट जाएगा। तो इसका आया ये 2 बट्टा √3। फिर इसमें लो, जब x बराबर 4√3 माइनस 0 बट्टा 6 घटाएंगे तो तब x बराबर क्या बचेगा? किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर वही संख्या बच जाती है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या उत्तर आती है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर अपन एक बार और लिख लेंगे, 2√3 बट्टा 3 को 2 बार ऐसे कर सकते हैं, √3 इंटू √3। क्यों किया? ये ऊपर रूट है इसलिए। अब ये कट जाएगा ये, तो ये आ गया 2 बट्टा √3। तो दोनों मूल क्या होंगे? आंसर है यहाँ, आंसर ये लो, दोनों मूल समान है। इसमें 2 बट्टा √3 कोमा 2 बट्टा √3, ये हो गया इसमें मूलों की प्रकृति और उनका अस्तित्व, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक बार हम पुनः देखेंगे सवाल है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 0, इसलिए हम बताएंगे कि मूल दोनों है बराबर आया। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया था तो हम लिखते दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, और अस्तित्व होगा दोनों मूल भिन्न होंगे, 2 भिन्न मूल होंगे
और अस्तित्व होता, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा, मतलब माइनस आएगा, तो अस्तित्व नहीं होगा। ये आ जाएगा, तीसरा आ जाता। अब इनमें से हमारी कंडीशन लग रही है ये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों मूल बराबर है, अस्तित्व है। अस्तित्व तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये द्विघाती सूत्र है या सरिद्राचार्य सूत्र है, एक ही बात है दोनों। इसमें हम लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इसे मान रखने के बाद में यह 4√3 प्लस माइनस 0 बट्टा 6। फिर यहाँ आया, ये किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है, मतलब 4√3 में 0 जोड़ेंगे 4√3 आएगा। 4√3 ये काट दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, √3 बट्टा 3, इनको हमने 2√3 बट्टा 3, इनको हमने 2 बार लिख दिया, और 3 को लिख दिया 2 बार, √3 इंटू √3, √3 से √3 गया, 2 बट्टा √3, और इनका भी 2 बट्टा √3 आया। इस प्रकार से इनके दोनों मूल बराबर उत्तर आ गए। शुरू में भी हमने कहा कि दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अतः ये सवाल है वो मूलों की प्रकृति संबंधित हल किया हमने, इनके उत्तर निकाले। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको MP क्लासेज कारिंगा से जुड़ने के लिए।